जय बोले, जय माता की। जय भोले, जय माता की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मेरे जीवन में शायद यह पहला मौका है कि हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्म की वह लहर बह रही श्री राम के रूप में। जैसे लगता है कि पूरा देश ही राममय हो गया। इतना सुंदर और इतनी अद्भुत अयोध्या का स्वरूप प्रकट हुआ है जिसका कोई कभी सपनों में भी नहीं सोच सकता था कि एक दिन अयोध्या ऐसे निखर के आएगी। लेकिन इस स्वरूप को प्रदान करने के लिए सबसे पहले हमें उन महानुभावों का हृदय से धन्यवाद अदा करना चाहिए जिन्होंने जन चेतना जगाई, और जन चेतना जगाने के पश्चात उन्होंने जन चेतना का नेतृत्व किया और उस जन चेतना के नेतृत्व करते हुए जन चेतना को एक मार्ग प्रशस्त किया जिससे वह सहयोग करके और सम दान करके एक अद्भुत अयोध्या के स्वरूप का निर्माण करना संभव हो पाया। तो मैं उन सभी महानुभावों को कोट कोट प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आज देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सनातन धर्म पुनः जागृत हुआ और वह अपने झंडे को फिर से एक बार विश्व लेवल पे लहराने के लिए उद्यत हो चुका है। लेकिन कुछ लोगों की वार्तालाप को सुनता हूँ कि मेरे तो इष्ट कृष्ण जी हैं, मैं रामचंद्र जी को क्यों वो करूं, आदि विभिन्न प्रकार की कई बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन इस पे हमको सोचना चाहिए कि अगर हम अपने भगवानों के बीच में ही बंटवारा करने लगेंगे तो हमारा सनातन धर्म कभी भी वह उच्चतम श्रेणी तक नहीं पहुंच पाएगा। या तो ऐसे लोगों का पूरी तरह से बायकाट होना चाहिए कि सनातन धर्म के ऊपर जो भी बोले तो पहले अध्ययन कर ले कि राम क्या है, कृष्ण क्या है और शिव क्या है, तब इस पे कोई बात बोले। जानकारी कुछ ना होने के कारण भी कुछ लोग इस तरह की बातें अपनी नासमझी के कारण बोल देते हैं, लेकिन यह उचित नहीं है। इसको हम लोग अगर देखें तो मान लो अगर राम की धारा प्रवाह बह रही है इस समय भारतवर्ष में, तो हमें भी उस धारा में स्नान तो करना चाहिए। क्या प्रभु श्री राम सनातन धर्म के नहीं हैं? हम लोग इसमें क्यों बंटवारा करते हैं? और अगर हम इसको और अच्छे से समझना चाहें तो हमारे तीन मुख्य काशी, अयोध्या और मथुरा, मतलब शिव, राम और कृष्ण, तीनों ही तो कैद में हैं। तीनों ही कहाँ आजाद हैं? यह सोच के मैं फिर इस पे थोड़ा मनन करने लगा तो मुझे जो समझ में आया वह यह था कि हमारे जो लोग कहते हैं कि मैं इष्ट कृष्ण है, राम नहीं है, तो उनको यह समझना चाहिए हमारे अंदर के जो मुख्य देवता हैं या प्रभु हैं या इष्ट हैं या परमेश्वर हैं वह है शिव, और बाहर जो दो स्वरूप हैं जो राशि स्वरूप में हैं वे हैं राम और कृष्ण। परमेश्वर जब राम के स्वरूप में खिले तो भी वो परमेश्वर ही थे, कोई अन्य नहीं था, और जब कृष्ण के रूप में खिले तो भी वो परमेश्वर ही थे, क्योंकि परमेश्वर के सिवा कोई भी ऐसी अद्भुत
कीड़ाएँ नहीं कर सकता है। और हम इसको और गहराई से सोचें तो राम के भी इष्ट शिव, कृष्ण के भी इष्ट शिव, और नारायण के भी इष्ट शिव थे, विष्णु के भी इष्ट शिव थे। मतलब शिव सभी के इष्ट थे। पहले नारायण थे, फिर विष्णु हुए, फिर राम हुए, फिर कृष्ण हुए। तो हम लोग पीछे को छोड़ देते हैं और आगे में मोहित हो जाते हैं और उसको ही पकड़ के चलते हैं। और चारों ही स्वरूपों में, चाहे हम नारायण कह लें, चाहे विष्णु कह लें, चाहे राम कह लें, चाहे शिव कह लें या कृष्ण कह लें, सभी परमेश्वर ने ही खेला है। किसी और में इतनी क्षमता कहाँ है कि वह ऐसी लीलाएं कर सके। तो हम इसको देखते हैं कि शिव हमारे अंदर है। इसको समझने के लिए हम सोचें, एक पंखा ले लें। जो पंखे की मशीन होती है वो अंदर होती है, जो पूरे पंखे को नचाती है। उसी तरह से वह उस मशीन पे हम कोई भी जन उसको नहीं इतने अच्छे से देखते हैं कि कैसा क्या है। उसी प्रकार से शिव हमारे अंदर है, जो इस पूरे शरीर को संचालित कर रहे हैं और चल रहे हैं। लेकिन बाहरी स्वरूप में उस समय जब प्रभु ने जन्म लिया तो उनका नाम राम रखा गया, और जब कृष्ण जी ने जन्म लिया तो उनके माता पिता ने उनका नाम कृष्ण रखा। लेकिन दोनों में खेल तो परम पिता ही रहे थे। तो जब हम दोनों में परम पिता खेल रहे हैं, तो हम अगर ये कहते हैं कि कृष्ण हमारे इष्ट हैं, तो हम कृष्ण जी का अपमान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी तो परम पिता हैं। और सभी ने कहा है परम पिता परमेश्वर एक है, सबका मालिक एक है। सभी धर्म कहते हैं कि मालिक एक है, लेकिन शाखाएं तमाम हैं, और हम लोग शाखाओं को ही अपना इष्ट बनाते हैं, और उन शाखाओं के माध्यम से ही हम परम पिता तक पहुंच पाते हैं। क्योंकि बिना शाखाओं का सहारा लिए हम कभी भी उस परम पिता को नहीं समझ पाएंगे, ना ही जान पाएंगे। और इसको मैं यूँ भी समझा कि जैसे हमारा अंदर मतलब काशी भी कैद में है, बाहर के दोनों स्वरूप यानी राम अयोध्या जो अब मुक्त हुई है, जिसको एक मुक्त होने से कितना बड़ा भारत के अंदर एक खुशनुमा माहौल उत्पन्न हो गया, और कृष्ण जन्मभूमि भी कैद में। तो भारत का पतन ही तो हो रहा था। अगर हम और गहराई से देखें तो 500 वर्ष बाद रामचंद्र जी आज़ाद हुए हैं, और कृष्ण भूमि और शिव काशी भी कितने वर्षों से कैद में है। तो जब हमारे इष्ट ही कैद में है, तो हमारी भावना हमारे इष्ट को पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण भारत सोने की चिड़िया से नीचे हो गया। मतलब भारतवर्ष अब सोने की चिड़िया नहीं कहलाता है। हाँ, यह बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, विश्वास ही नहीं संपूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। एक धर्म स्थल तो हमारा मुक्त हुआ, प्रभु श्री राम, लेकिन जिस दिन बाकी दोनों धर्म स्थल मतलब हमारे इष्ट शिव और हमारे इष्ट कृष्ण दोनों ही मुक्त हो जाएंगे, उस दिन मुझे यह विश्वास है कि भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। इसलिए हम सभी सनातन धर्मियों को एकजुट होकर अपने बाकी दोनों इष्टों की मुक्ति के लिए भी संपूर्ण प्रयास में जुट जाना चाहिए, लेकिन धर्म और सत्य के पथ पर चलते हुए। और मशीन पंखे की शिव हो गए, और बाहर जो पर और उसकी जो खूबसूरती है उसको हम रामचंद्र जी कह लें या कृष्ण कह लें, तो बाहर से देख के लगता है कि कितने खूबसूरत हैं,
कितना अच्छा अद्भुत रंग है, कितने अच्छे पर्व बने हुए हैं, लेकिन अंदर में ना हमें वह रंग दिखता है, ना स्वरूप दिखता है। क्योंकि अंदर में इसीलिए शिव जी कोई भी जेवर या सोने का मुकुट वगैरह कुछ भी नहीं धारण करते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष के देवता हमारे सामने कृष्ण और राम के रूप में है इस समय, और अप्रत्यक्ष में शिव हैं जो सभी के इष्ट हैं। इसलिए हम लोगों को राम और कृष्ण में भेदभाव नहीं करना चाहिए, और ना ही शिव जी में, क्योंकि तीनों ही इष्ट हैं। उस स्वरूप में प्रभु हमारे अंदर मतलब अप्रत्यक्ष में खेलते हैं, और इन दोनों स्वरूप में प्रभु प्रत्यक्ष में खेलते हैं। इसको अगर हम यूँ भी देखें तो रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा है कि जो राम है, जो कृष्ण है, वही रामकृष्ण परमहंस है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कभी कहा कि शिव है, क्योंकि हम सभी अप्रत्यक्ष में नहीं, प्रत्यक्ष में खेलते हैं। अप्रत्यक्ष में सिर्फ प्रभु का शिवलिंग और शिव स्वरूप ही खेलता है। बाकी हम लोग सब प्रत्यक्ष के हैं, तो हम लोग या अपने मन से निकाल दें या भाव हटा दें कि हम कृष्ण के भक्त हैं तो हम राम के में नहीं जाएंगे। बल्कि हमको तो यह सोचना चाहिए कि आज हमारे सनातन धर्म की लहरें कितनी ऊंचाई तक उठ रही हैं। उन लहरों को और ऊंचा करने के लिए हम सबको एक संगठित होके एक स्वर में उस राम लहर में गोते मारने चाहिए, और प्रभु का धन्यवाद अदा करना चाहिए कि हे प्रभु, इतने वर्षों पश्चात आज सनातन धर्म के लगता है जैसे द्वार खुल गए हैं। धन्यवाद। जय भोले, जय माता।